Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So today in this class, we are going to start with the 13th chapter of class 8 ICSE Mathematics, that is factorization. In this class, we will complete exercise 13b from the books Lina Coincides. So let's get started. So very first question we are having, factorize a square. We are having a square plus ax plus ab plus bx. हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है. ठीक है, फैक्टराइज कैसे करोगे देखो ध्यान से. पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि जो भी हमें ऑल टर्म्स गिवन होती है ना, सारी टर्म्स गिवन है, वो सारी टर्म्स से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है, उसको हम कॉमन निकाल लेते थे. ठीक है, बट इसमें ध्यान से देखो क्या गिवन है. इसमें वैसे हमें 4 टर्म्स गिवन है और 4 टर्म्स में कुछ भी मेरे को कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ से मेरे को चलो ए निकल गया, यहाँ से भी ए आ जाएगा, यहाँ से भी ए आ जाएगा, बट यहाँ पे तो ए है ही नहीं. मतलब पूरी 4 टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ टर्म्स को स्प्लिट कर लूँगी. मतलब टर्म्स को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर को लिख लो ए मल्टीप्लाई ए, और ए एक्स को लिख लो ए मल्टीप्लाई एक्स, प्लस ए बी को लिख लो ए मल्टीप्लाई बी, प्लस बी एक्स को लिख लो बी मल्टीप्लाई एक्स. ये तो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह सारा कुछ स्प्लिट कर दिया. ठीक है, अभी ध्यान से देखो, मेरे को यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में से ए कॉमन दिख रहा है और सेकंड 2 टर्म्स में से बी कॉमन दिख रहा है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म से ए कॉमन ले ली. जब मैंने इन दोनों से ए कॉमन ली तो यहाँ पे क्या बच गया, ए, यहाँ पे प्लस, एंड हियर आई एम हैविंग एक्स. ओके, सो इन सेंटर आई एम हैविंग प्लस. इन दोनों से मैंने बी कॉमन ले लिया, तो बी कॉमन लेने पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करो, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ए, देन वी आर हैविंग प्लस, देन वी आर हैविंग एक्स. यहाँ तक समझ आ गया. फर्स्ट 2 से मैंने ए कॉमन ले लिया, नेक्स्ट 2 से मैंने बी कॉमन ले लिया. ठीक है, अभी ये वाली पूरी इक्वेशन में देखो, ये पूरी इक्वेशन में ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स ये कॉमन आ रहा है ना, तो पूरी इक्वेशन से ए प्लस एक्स को रखो बाहर. ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, ए बचा, प्लस बचा मेरे पास बी. तो इतना आंसर आ गया हमारे पास, ए प्लस एक्स, ए प्लस बी. So next we're having second question. In second question we are given with the statement a square minus ab minus ca plus bc. अभी मेरे को यहाँ पे भी फैक्टराइज करना है. ठीक है, क्या फैक्टराइज कैसे करोगे, पहले इसको अच्छे से लिख लो. ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी, सी ए मीन्स सी मल्टीप्लाई ए, प्लस बी सी मीन्स बी मल्टीप्लाई सी. ठीक है, अभी क्या करो, 2 टर्म्स ले लो और 2 टर्म्स में जो भी कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो. तो पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन ले लो. क्या बच गया यहाँ पे, ए और ए तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे, ए बचा, माइनस बी है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे सी कॉमन आ रहा है, सी एंड सी, प्लस सी को लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो सी तो मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस ए बचा, क्या बचा, माइनस ए, तो माइनस ए को रखो, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस बी बच गया. ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ए माइनस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, मतलब यहाँ पे ए पॉजिटिव का, यहाँ पे नेगेटिव का, यहाँ पे बी नेगेटिव का, यहाँ पे पॉजिटिव का. अगर आपको ऐसे साइन सेम करनी होता है ना, आप क्या करो, यहाँ पे इसको तो रखो एज सच, ए माइनस बी. अगर आपको सेम साइन चाहिए ऐसे कि यहाँ पे ए पॉजिटिव हो जाए और बी नेगेटिव जाए, तो आप क्या करो, पूरी ब्रैकेट में से नेगेटिव को बाहर निकाल लो. नेगेटिव को बाहर मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस सी एज सच, ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव. समझ आया. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास था माइनस बी प्लस जेड फॉर एग्जाम्पल, और आप चाहते हैं कि आपको चाहिए यहाँ पे बी माइनस जेड, आपको ये स्टेटमेंट चाहिए, तो आपने सिर्फ साइन चेंज करनी है ना. साइन कैसे चेंज करोगे, माइनस को रखो बाहर, -1 को निकाल दो बाहर, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस, सेम सेम मैंने बना दिया अंदर. तो ऐसे ही आपने करना था, माइनस को बाहर ले आया करो. ठीक है, तो क्या बन गया अभी, ये पूरी इक्वेशन में ए माइनस बी और ए माइनस बी रखो बाहर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ये तो मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचा ए minus c. This you will get as a answer. Okay, so now I am having third question. In third question we are given with ab minus 2b plus a square minus 2a. तो पहले लिख लो, ab means a multiply b, minus 2b means 2 multiply b, plus a square means a multiply a, minus 2a means 2 multiply a. ठीक है, अभी क्या करो, इन दोनों में से मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, b कॉमन दिख रहा है ना, तो b को निकाल लो बाहर, ब्रैकेट में रखो a minus 2. ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए को रख लो बाहर, क्या बच गया यहाँ पे, ए माइनस 2. पूरे टर्म में से ए माइनस टू को रखो बाहर कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी प्लस ए आ जाएगा हमारे पास आंसर. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन. इन फोर्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1. ठीक है, पहले क्या करो, अच्छे से स्प्लिट कर लो, अच्छे से खोल लो इसको. ए क्यूब मीन्स ए मल्टीप्लाई ए माइनस एज सच, ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए माइनस 1. 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट तो ए कॉमन आ रहा है, देन 1 मोर ए कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई ए आ गया कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पे क्या बच गया, ए बचा,
माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, a मल्टीप्लाई में दोनों बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। प्लस रखो a माइनस 1, क्योंकि a माइनस 1 से अब कुछ कॉमन है ही नहीं तो इसको ऐसे ही रख लो, क्योंकि कुछ नहीं कॉमन, यहाँ पे तो a है यहाँ पे 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, इसको ऐसे रख लो। अभी ये फुल स्टेटमेंट से a माइनस 1 और a माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो a माइनस 1 रखो कॉमन, तो यहाँ से a माइनस 1 तो मैंने बाहर निकाल लिया, a मल्टीप्लाई a मीन्स a स्क्वायर प्लस एज सच पूरा का पूरा a माइनस 1 मैंने बाहर निकाले तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये मेरे पास आ गया आंसर, ठीक है। So next I am having fifth question. In fifth question we are given with 2a minus 4b minus xa plus 2bx. यहाँ पे मेरे को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करोगे, देखो पहले इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों को पहले अच्छे से सॉल्व कर लो। 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई a माइनस 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 b एज सच माइनस xa मीन्स x मल्टीप्लाई a 2bx मीन्स 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई x, ठीक है। अभी पहले दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो टर्म से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को रखो बाहर, देन वी आर हैविंग ब्रैकेट, 2 तो बाहर निकाल लिया, क्या बच गया a, देन वी आर हैविंग माइनस, देन ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 2 मल्टीप्लाई b मीन्स 2b, देन वी आर हैविंग इन दीज टू टर्म्स, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो x को रखो बाहर, क्या आ गया यहाँ पे माइनस a, क्योंकि माइनस भी कंसिडर करनी है सच, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई b मीन्स 2b। अभी देखो ये सेम पिछली वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, यहाँ पे मेरे पास प्लस ए है और यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे माइनस 2b, यहाँ पे प्लस 2b, मेरे को सेम साइन चाहिए। सेम साइन कैसे करोगे, आप क्या करो, फर्स्ट टर्म तो ऐसे रख लो, ठीक है। सेम साइन बनाने के लिए पूरी टर्म्स में से माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस एक्स आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1 चेंज टू प्लस ए एंड प्लस 2b चेंज टू माइनस 2b, ठीक है। इन दोनों में से a माइनस 2b आ गया कॉमन, ठीक है। अब ब्रैकेट यूज करो, 2 रखो एज सच माइनस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। और आपने क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ना, अगर मेरे को दिख रहा है कि हाँ इसको मैं माइनस बाहर निकाल के सेम बना सकती हूँ तो उसको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितना भी कॉमन आ रहा है ना उतना कॉमन निकाल के फिर आपको एट द एंड भी, अब तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो तभी आपने आंसर छोड़ना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन। इन सिक्स्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद एक्स वाई माइनस ए वाई माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। अभी क्या करना आपको, आपके पास 6 टर्म्स है, वी आर हैविंग 6 टर्म्स हियर, तो आप क्या करो, पहले 2 से कुछ निकालो, पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। एक्स वाई मीन्स एक्स मल्टीप्लाई वाई, ए वाई मीन्स ए मल्टीप्लाई वाई, ए एक्स मीन्स ए मल्टीप्लाई एक्स, ए स्क्वेयर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए, बी एक्स मीन्स बी मल्टीप्लाई एक्स एंड ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी। अब फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो y को रखो कॉमन, क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस ए। नेक्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, ठीक है, a रखो यहाँ पे, तो क्या बच गया माइनस एक्स प्लस ए। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरे पास b कॉमन आ रहा है, तो b को रखो बाहर कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस ए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी x माइनस ए है, यहाँ पे भी x माइनस ए है, बट यहाँ पे साइन चेंज है, तो साइन को पहले अच्छे से सॉल्व कर लो, साइन को सेम बना लो। कैसे बनाओगे, इसको रखो एज सच वाई एक्स माइनस ए, नेगेटिव साइन को ले आओ बाहर, माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स, प्लस ए बन जाएगा माइनस ए, ठीक है, प्लस बी एक्स माइनस ए एज सच। अब ये फुल टर्म में से एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए आ गया कॉमन बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट करो, एक्स माइनस ए मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया वाई माइनस ए प्लस बी, ये आ गया हमारे पास आंसर। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 7th क्वेश्चन। इन 7th क्वेश्चन वी आर गिवन विद 3x की पावर 5 माइनस 6x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2। इसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लो। 3x की पावर 5 मतलब 3 मल्टीप्लाई x को 5 टाइम्स लिख लो, 3 4 5, 6 को लिख लो 3 मल्टीप्लाई 2 और x की पावर 4 को 4 टाइम्स खोल लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 2 x की पावर 3 मतलब 3 टाइम्स खोल लो, देन वी आर हैविंग 4x स्क्वेयर, 4 को लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2, x स्क्वेयर को लिख लो x मल्टीप्लाई x, देन वी आर हैविंग x माइनस 2, ठीक है। नाउ वी विल टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स। कॉमन क्या आ जाएगा, देखो एक तो पहले 3 कॉमन आ गया तो 3 बाहर निकालो, एक x बाहर आ गया तो x बाहर लिख लो, ठीक है। अगेन वी आर हैविंग x, हियर ऑल्सो वी आर हैविंग x, एक और x बाहर निकाल लो, अगेन वी आर हैविंग x, अगेन वन मोर x वी आर हैविंग, हियर ऑल्सो x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब यहाँ पे x खत्म होगी तो अभी कॉमन नहीं ले सकते, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या बच गया, ओनली x बची, और यहाँ पे क्या बचा माइनस, यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। तो अभी इन दोनों से भी कॉमन लो, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 एंड 2, एक तो रखो प्लस में 2, एक रखो कॉमन x एंड x, एक x कॉमन निकाल लिया, वन मोर x इज कॉमन, तो एक और x को कॉमन रख लो, तो क्या बच गया यहाँ पे, एक तो माइनस एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग x, देन वी आर हैविंग प्लस, देन वी आर हैविंग 2, इसको रखो x माइनस 2 एज सच, क्योंकि कुछ ही कॉमन नहीं है, इसको ऐसे ही रख लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 1 2 3 4 x की पावर 4 x माइनस 2,
then we are having 2x square minus x plus 2, then we are having x minus 2. ठीक है, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे भी x minus 2 है, हेयर ऑल्सो x minus 2, बट यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 है. अभी क्या करना होगा, हमें साइन अच्छे से सॉल्व करना होगा, साइन सेम करना होगा. तो कितना आ जाएगा, 3x की पावर 4 x minus 2, माइनस को ले आओ बाहर, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस विल चेंज टू प्लस एक्स एंड प्लस 2 विल चेंज टू माइनस 2 एंड हेयर ऑल्सो x minus 2. अभी इन तीनों में से देखो x minus 2, x minus 2 और x minus 2, इनको रख लो बाहर, कॉमन ब्रैकेट स्टार्ट कर लो. यहाँ पे बच गया 3x की पावर 4, यहाँ पे वी आर हैविंग 2x स्क्वायर एंड हेयर वी आर हैविंग प्लस, सारा कुछ हमने बाहर निकाल लिया x minus 2 वाला, तो यहाँ पे बच गया 1. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. So next we are having 8th question. In 8th question we are given with minus x square y minus x plus 3xy plus 3. अभी क्या करना है, इसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लो. माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y माइनस x प्लस 3xy मीन्स 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस 3. तो पहले टू टर्म्स से आप क्या कॉमन लोगे, x कॉमन ले लो. यहाँ पे x भी कॉमन है और माइनस भी कॉमन है. देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस भी कॉमन ले लो. तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाहर आ जाएगा. इन ब्रैकेट वी आर हैविंग माइनस और एक्स तो मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया एक्स वाई, और यहाँ से माइनस एक्स मैंने टोटल बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया +1. ठीक है, इन दोनों में से क्या करो, 3 कॉमन ले लो. 3 कॉमन लेने पे क्या बच गया, यहाँ पे एक्स वाई प्लस 3 मैंने पूरा बाहर निकाल लिया, तो 1 आ जाएगा. यहाँ पे एक्स वाई प्लस 1, एक्स वाई प्लस 1, ये आ जाएगा बाहर कॉमन. ठीक है, देन स्टार्ट द ब्रैकेट, हेयर वी आर हैविंग माइनस एक्स एंड हेयर वी आर हैविंग +3. इसको आपने ब्रैकेट में रखना है. ठीक है, एक्स वाई प्लस 1 हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, ये वाली चीज़ ब्रैकेट में रहेगी. So next we are having 9th question. In 9th question we are given with 6a square minus 3a square b minus bc square plus 2c square. अब पहले अच्छे से सॉल्व कर लो इसको. 6a square means 3 multiply 2, a square means a multiply a, minus 3 as such, a square means a multiply b, minus bc square means b multiply c, प्लस 2c स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई c. ठीक है, तो फर्स्ट 2c कॉमन ले लो. एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 रख लो बाहर. एक आ रहा है a कॉमन, तो मल्टीप्लाई a आ जाएगा. एक और a कॉमन आ गया, तो मल्टीप्लाई a आ जाएगा. ठीक है, अब कर लो ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लो. यहाँ पे क्या बच गया 2, देन वी आर हैविंग माइनस एंड हेयर वी आर हैविंग b. ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों से कॉमन लो. क्या कॉमन आ रहा है, एक तो c कॉमन आ रहा है, तो प्लस c रखो. एक और कॉमन आ रहा है c, तो अगेन वी आर हैविंग मल्टीप्लाई c. अब कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, माइनस b एंड हेयर वी आर हैविंग +2. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर 2 माइनस b, देन वी आर हैविंग c स्क्वायर. इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस b प्लस 2 को, माइनस b प्लस 2 को 2 माइनस b, 2 मैंने आगे रख लिया, माइनस b मैंने पीछे रख लिया, सेम ही है ना, तो इसको 2 माइनस b रख लो. अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 माइनस बी आ गया कॉमन, 2 माइनस बी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 3a स्क्वायर बच गया यहाँ पे, प्लस एज सच एक बच गया c स्क्वायर. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. सो नाउ वी आर हैविंग 10th क्वेश्चन. इन 10th क्वेश्चन वी आर गिवन विद 3a स्क्वायर b माइनस 12a स्क्वायर देन 9b प्लस 36. दिस वी हैव टू सॉल्व. ओके, पहले क्या करो, इसको अच्छे से स्प्लिट कर लो. 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b माइनस 12 को लिख लो, फैक्टर्स बना लो इसके, 2 6 2 3 3 1. तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, a स्क्वायर मीन्स a मल्टीप्लाई a, देन वी आर हैविंग 9b मीन्स 3 मल्टीप्लाई b, देन वी आर हैविंग 36 के भी फैक्टर बना लो. 2 पे जाएगा 18 पे, देन वी आर हैविंग 9, देन वी आर हैविंग 3 3 1. तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. फर्स्ट 2 से कॉमन ले लो, कुछ क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 रख लो. एक a कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई a कॉमन रख लो. देन वी आर हैविंग ऑल्सो a, हेयर ऑल्सो a रख लिया. अब सारा कुछ कॉमन आ गया फर्स्ट 2 से, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लो. यहाँ पे क्या बचा, b बच गया, यहाँ पे माइनस बचा और यहाँ पे 4 बचा. ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 को रख लो. एक और 3 कॉमन आ रहा है, एक और 3 को रख लो बाहर. ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पे माइनस रखो एज सच, ये वाला b आ जाएगा, यहाँ पे +2 2 2 ज़र 4. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर b माइनस 4, 3 3 ज़र 9, देन वी आर हैविंग माइनस b प्लस 4. देखो यहाँ पे प्लस b, यहाँ पे माइनस b, यहाँ पे -4, यहाँ पे +4. तो क्या करो, साइन सेम करने के लिए मेरे को माइनस को बाहर लेके आना होगा. तो कैसे आ जाएगा, 3a स्क्वायर b माइनस 4, मतलब प्लस माइनस प्लस बन जाएगा -9, b -4. इन दोनों में से b -4 आ गया कॉमन, तो b -4 तो मैंने ले लिया कॉमन. क्या बच गया यहाँ पे, 3a स्क्वायर -9. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. ओके.
अगर आपको इन दोनों में से फर्दर कुछ कॉमन लेना है तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, 9 को लिख सकते हो 3 × 3। देखो ध्यान से, अगर b-4 को मैं रखूँ ऐसे ही और 3a² को लिख लो 3a² एज सच, -9 को लिखो 3 × 3। तो देखो ध्यान से b-4 और इन दोनों से मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 3 कॉमन बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया a² -3 तो मैंने बाहर निकाले, एक बच गया 3। ये आ जाएगा आपके पास एग्जैक्ट नाउ फाइनल आंसर। ओके, now we are having 11th question. In 11th question we are given with x² - a - 3x - 3a। ठीक है, अभी देखो इस जो क्वेश्चन ऐसे गिवन हो ना, तो इसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लिया करो। मतलब ये x है, ये x को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो पहले। x² तो रखो एज सच, ये वाला माइनस, ये x को मैं आगे लिख रही हूँ, ये वाला जो x पीछे इन दोनों से मल्टीप्लाई में है वो मैं x बस आगे लिख रही हूँ, कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? देखो अगर मेरे पास 4 × 3 हो या 3 × 4 हो, कोई फ़र्क नहीं होता ना, तो मैंने ये वाला x बस आगे रख लिया। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो x² रखो एज सच, -x × a मीन्स -xa, -x × -3 विल +3x, -3a एज सच। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है ना, x² मीन्स x × x, तो x मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया x - a। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लो, क्या बच गया x - a। इन दोनों से x - a आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच गया x + 3। दिस यू विल गेट एज अ आंसर। इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना, ठीक है, ऐसे नहीं रखना x - a x + 3, ये कुछ गलत आंसर आ जाएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना होता आपको हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है। ठीक है, next we are having 12th question. Same to 11th question we are having the 12th question. Here also x² माइनस, ये वाले मैं x को बस आगे रख रही हूँ, -x b - 2b। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। x² -x × b मीन्स -xb, -x × -2 मीन्स +2x - 2b। इसको अच्छे से सॉल्व करो। x² मीन्स x × x, xb मीन्स x × b, 2x मीन्स 2 × x, 2b मीन्स 2 × b। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x को रखो बाहर, क्या बच गया x - b। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो +2 को रखो बाहर, क्या बच गया x - b। सो पूरी स्टेटमेंट से x - b आ गया कॉमन, x - b कॉमन आ गया, तो यहाँ से x - b तो बाहर निकाल लिया, क्या बच गया x + 2। दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So next we are having 13th question. In 13th question we are given with a b - c -d c - b। देखो यहाँ पे तो अच्छे से पूरा सॉल्व ही ऑलरेडी, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे +b है, यहाँ पे -b है, यहाँ पे -c है, यहाँ पे +c है, बस आपको इसको सेम बनाना है। कैसे बनाओगे? इसको तो रखो लो एज सच। ठीक है, इसको मैं कैसे बनाऊंगी? नेगेटिव साइन को बाहर ले आऊँ, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, एक और नेगेटिव साइन को बाहर लेके आऊंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डी रखो, यहाँ पे साइन चेंज होएगा, -b विल चेंज टू +b एंड c चेंज टू -c। ठीक है, इन सभी में से क्या आ रहा है? b - c रखो कॉमन। ठीक है, क्या बच गया? a + d। दिस यू विल गेट एज अ आंसर। नेक्स्ट वी हैविंग 14th क्वेश्चन। इन 14th क्वेश्चन वी आर गिवन विद ab² माइनस, ये मैं b को थोड़ा आगे रख रही हूँ, b a - c। इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना कॉमन नहीं कुछ दिख रहा है इतना खास। अगर मैं यहाँ से भी b कॉमन ले लूँगी तो इतना अच्छा मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ बन जाएगा, तो मैं इसीलिए ब्रैकेट खोल रही हूँ, थोड़ी सी भी कुछ अच्छे से कुछ बाहर आ जाए, ब्रैकेट में कुछ फैक्टराइज हो जाए। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे ab² रखो, -b × a मीन्स a - ab, -b × -c मीन्स +bc - c। इन दोनों से देखो, पहले अच्छे से सॉल्व कर लो, सॉरी, पहले सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? a × b × b, ab मीन्स a × b, bc मीन्स b × c - c। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो a कॉमन आ रहा है, a रखो बाहर, एक आ रहा है आपके पास b कॉमन, तो एक मल्टीप्लाई में b बाहर रख लो। देन वी आर हैविंग ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे b बचा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोनों कुछ बाहर निकाल लिया, मतलब 1 बच गया। ठीक है, सब कुछ बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, 0 नहीं लिखना आपने। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? c कॉमन आ रहा है, तो c को रखो यहाँ पे, b बचा, माइनस बचा, देन वी आर हैविंग 1, क्योंकि c पूरा का पूरा मैंने बाहर निकाल लिया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो a × b मीन्स ab, b - 1 प्लस c b - 1, पूरी स्टेटमेंट से b - 1 आ गया कॉमन, तो क्या बचा आपके पास? ए बी, देन वी आर हैविंग प्लस, देन वी आर हैविंग सी। ये आ गया हमारे पास आंसर। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 15th क्वेश्चन। इन 15th क्वेश्चन वी आर गिवन विद a² - b² c प्लस b² - c² a। ठीक है, अभी क्या करो, यहाँ पे मेरे को कुछ कॉमन इतना खास दिख नहीं रहा, तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी। ब्रैकेट सॉल्व करने में एक लंबा सा आंसर बन जाएगा, वो आंसर में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो मैं ये ब्रैकेट खोल रही हूँ पहले। a² × c मीन्स a² c माइनस एज सच b² × c मीन्स b² c।
इन दोनों में से करो मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए मीन्स बी स्क्वायर ए एंड माइनस सी स्क्वायर ए मल्टीप्लाई मीन्स सी माइनस सी स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ आ गया। अभी देखो ध्यान से कुछ क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। अभी देखो अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए सी मेरे को दिख रहा है, तो मैं ये वाली दो टर्म्स को कंबाइन रख रही हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर ए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप रीअरेंज कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे भी ए सी है, कुछ ए सी वाली टर्म बन रही है, कुछ कॉमन अच्छे से आ जाएगा, तो वो टर्म्स को आप इकट्ठे रख लो। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि बी स्क्वायर कुछ कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर दोनों में है ना, इन दोनों को इकट्ठा रख लो। पर हाँ, साइन नहीं चेंज करना कोई भी। अगर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है सी है तो प्लस ही रखो, अगर यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस ही रखो। इसके साइन कोई नहीं चेंज करना, प्लस या माइनस कुछ नहीं चेंज होगा, जो है वैसे ही ऐसा रहेगा, बस पोजीशन चेंज कर दो उसकी। आप पोजीशन मैंने चेंज कर दी, ठीक है। अब इसको अच्छे से पहले खोल के लिख लो। ए स्क्वायर सी मीन्स ए मल्टीप्लाई सी स्क्वायर मीन्स सी मल्टीप्लाई ए, बी स्क्वायर सी मीन्स बी मल्टीप्लाई सी एंड बी स्क्वायर ए मीन्स बी मल्टीप्लाई ए। पहले दो से मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, मेरे को पहले तो एक ए कॉमन दिख रहा है, ए मैंने ले लिया, फिर मेरे को एक सी कॉमन दिख रहा है तो मल्टीप्लाई सी ले लिया। अब ब्रैकेट स्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे वी आर हैविंग सी, ठीक है। अभी इन दोनों में से मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे एक तो बी कॉमन दिख रही है, बी निकाल लिया, ठीक है। एक मेरे को और बी दिख रही है, एक और बी निकाल लिया मैंने, तो क्या बच गया, एक तो माइनस बचा ये वाला, एक सी बचा, देन वी आर हैविंग प्लस, देन वी आर हैविंग ए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी मीन्स ए सी, देन वी आर हैविंग ए माइनस सी, बी मल्टीप्लाई बी मीन्स बी स्क्वायर, देन वी आर हैविंग माइनस सी प्लस ए। अभी देखो यहाँ पे क्या आगे बना में, ए माइनस सी प्लस ए इज नथिंग बट ए माइनस सी ओनली ना, ए बस मैंने आगे रख ली, सी मैंने पीछे रख ली, तो ए माइनस सी आ गया कॉमन लेने के बाद क्या आ गया हमारे पास, ए सी प्लस बी स्क्वायर। दिस वी गेट एज द आंसर। So next we are having 16th question. In 16th question we are given with a cube minus a square minus ab plus a plus b minus 1, ठीक है। इसे हम कॉमन लेना है, पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। a cube means a multiply a square means a multiply a, ab means a multiply b, then we are having a plus b minus 1, ठीक है। अभी क्या करो, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, a, देन अगेन वी आर हैविंग a, तो a मल्टीप्लाई a आ गया कॉमन, देन स्टार्ट द ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस 1, ठीक है। अभी क्या करो, इन दोनों से कुछ कॉमन लो। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो a को रखो बाहर, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस b, यहाँ पे बचा प्लस 1 और हेयर वी आर हैविंग b माइनस 1। अब देखो ध्यान से, मेरे पास कुछ ब्रैकेट में अच्छे से टर्म बचे नहीं, मतलब यहाँ पे a माइनस 1 बचा, यहाँ पे माइनस b प्लस 1 और यहाँ पे b माइनस 1। चलो ये तो मैं माइनस को बाहर लेके या इससे माइनस बाहर लेके मैं सेम टर्म बना लूँगी, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे तो बना ही नहीं, a माइनस 1 बना यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना होगा, इन टर्म्स को कुछ ऐसे रीअरेंज करना है कि मेरे पास ये तीनों जो टर्म्स है ना वो ट्राई करो कि सेम बन जाए। ट्राई करना है, अगर नहीं आया तो ठीक है, फिर हम ऐसे ही रख लेंगे, आंसर को ऐसा छोड़ देंगे, ठीक है। तो ट्राई एटलीस्ट करते हैं कि कैसे बन सकता है। तो देखो अगर मैं ट्राई करूँ तो पहले दो में से तो मेरे को दिख रहा है कि अच्छे से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ठीक है। मतलब मेरे को क्या चाहिए, सारी टर्म्स में से a माइनस 1 कुछ कॉमन चाहिए। तो मैं a माइनस 1 को कैसे कॉमन लूँ, इसको रखो अभी क्रॉस में, क्योंकि अभी मेरे पास a माइनस 1 बना नहीं, तो कैसे बनाऊंगी। तो क्या करो, इन दोनों में से तो मैंने ऐसे जो किया था a मल्टीप्लाई a माइनस 1, इसको तो ऐसे रख लो ऐसा, ठीक है। अभी क्या करो, जो ये ए बी है ना और ये वाला b है, इन दोनों को इकट्ठा रख लो। मैंने क्यों ऐसा किया मैं बताती हूँ आपको। और यहाँ पे प्लस से और माइनस 1 कॉमन ले लो, मतलब साइड में रख लो। मैंने ये क्यों साइड में रखा, देखो ध्यान से, मेरे को यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a माइनस 1 बन रहा था और मेरे को दिख रहा था कि अगर मैं a b और b को इकट्ठा कर लूँ तो मेरे को लास्ट में भी a माइनस 1 मिल जाएगा। अपने आप a माइनस 1 मिल गया ना। अब मेरे को टेंशन इस बात की है बस यहाँ पे a माइनस 1 बन जाएगा कि नहीं। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, a मल्टीप्लाई a मीन्स a स्क्वायर, a माइनस 1, यहाँ से इन दोनों से लो b कॉमन, तो b मैंने ले लिया बाहर, क्या बच गया माइनस a प्लस 1 और यहाँ पे मैंने a माइनस 1 वैसे ही अच्छे से बना लिया था, साइड में रख लिया था, ठीक है। अभी इसको कैसे बनाओगे, मेरे को a पॉजिटिव चाहिए और 1 नेगेटिव चाहिए, तो अच्छे से मैं कर सकती हूँ। इसको साइन को बाहर ले आओ, बस क्या करोगे, a स्क्वायर, a माइनस 1 को तो रखो एज सच, माइनस को ले आओ बाहर, क्या बन जाएगा प्लस a माइनस 1 प्लस a माइनस 1। समझ आ गया ना मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉमन ही नहीं बन रहा था अंदर। अगर कॉमन ही नहीं बना तो फैक्टर कौन से निकलेंगे, ठीक है। फैक्टर निकालने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए मेरे को। तो इन टर्म्स को ऐसे रीअरेंज करो कि रीअरेंज करने के बाद कुछ ब्रैकेट में सेम टर्म्स बच जाए। तो कुछ इतना दिमाग लगाओ कि अगर तो ब्रैकेट में यहाँ पे a माइनस 1 बचा है तो इन टर्म्स को ऐसे रीअरेंज करो कि इनके अंदर भी a माइनस 1 बन जाए, कि हम ईजिली इन तीनों को अभी कॉमन ले लें। तो कॉमन ले लो, अभी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है।
So next we are having 17th question. In 17th question we are given with AB bracket C square plus D square minus A square CD minus B square CD. अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे को लास्ट टू में तो सी डी कॉमन दिख रहा है, तो चलो ये तो मैं बाहर निकाल लूँगी, पर इसका क्या करूँगी, इसमें से कुछ कॉमन आना चाहिए ना, तो मैं ब्रैकेट को पहले खोल लूँगी, मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूँगी, एक्सपैंड करने के बाद इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो ए बी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर मीन्स ए बी सी स्क्वायर, ए बी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर मीन्स ए बी डी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को रखो एज सच एक बार। देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रीअरेंज द टर्म। सो अभी रीअरेंज कैसे करें, देखो यहाँ पे रीअरेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ए सी दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें ए सी दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ए सी वाले टर्म्स को पहले इकट्ठे कर ले, ये दोनों टर्म्स इकट्ठी कर लो, ठीक है, और ये दोनों टर्म्स को इकट्ठे कर लो। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे बी और डी दिख रहा है, यहाँ पे बी और डी दिख रहा है, तो देखते हैं एक बार, ऐसे इकट्ठी कर लो, क्योंकि ये तो आपको करके देखना ही होगा, मतलब ऐसे ही आपको देखना होगा कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। हमें कोई भी दो टर्म से कुछ ना कुछ सेम कॉमन बाहर लेके आना, वो जो कॉमन आ जाएगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करो, अब इसे अच्छे से सॉल्व कर लो। a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, हेयर वी आर हैविंग a मल्टीप्लाई ए, सी मल्टीप्लाई डी, देन ए बी डी स्क्वेयर, देन वी आर हैविंग बी स्क्वेयर सी डी, ठीक है। अभी क्या करो, इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो a कॉमन आया और क्या कॉमन आ गया, एक c कॉमन आ गया, ठीक है। तो इन ब्रैकेट वी आर हैविंग बी सी माइनस ए डी, ये कॉमन आ गया। अब इन दोनों से कॉमन लो, क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो बी कॉमन आएगा, ठीक है, प्लस बी कॉमन ले लिया, एक मैंने डी कॉमन ले लिया, तो एक डी कॉमन आ गया। इन ब्रैकेट वी आर हैविंग ए डी माइनस बी सी। अभी देखो मेरे को दिखना शुरू हो गया, अभी यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे भी ए डी है, बट साइन चेंज है, कोई बात नहीं, वो तो हम नेगेटिव साइन बाहर ले आएंगे, वो तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, अभी ए सी बी सी माइनस ए डी, ठीक है। तो अभी क्या करो, इसमें से माइनस को कम बाहर ले आओ, माइनस को बाहर लेके क्या बन जाएगा, माइनस बी डी, यहाँ पे बन जाएगा माइनस ए डी प्लस बी सी, इट विल बी सेम ना, प्लस बी सी माइनस ए डी, तो इन दोनों को रखो कॉमन, बी सी माइनस ए डी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए सी माइनस बी डी, ये आ गया हमारे पास आंसर। मतलब आपको क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करना है कि जो भी आप स्टेटमेंट फर्स्ट टू से या सेकंड टू से कुछ ले रहे हो ना, बाहर कॉमन ले रहे हो, और जो भी ब्रैकेट में बच रहा है वो ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए। अगर यहाँ पे सेम बचेगा तभी हम अच्छे से फैक्टराइज करके ऐसा कुछ आंसर निकालेंगे। मतलब आंसर को ऐसे ही नहीं छोड़ना, या ऐसे कोई बड़े आंसर नहीं छोड़ने, आपको ये दो ब्रैकेट में आंसर छोड़ना है, तभी फैक्टराइज होगा, ठीक है। So next we are having 18th question. In 18th question we are given with 2ab square minus aby प्लस 2cby माइनस cy स्क्वायर, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b माइनस ए बी वाई प्लस 2cb मल्टीप्लाई y माइनस c मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। सो फर्स्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो a कॉमन आ रहा है, a रख लो, और एक b कॉमन आ रहा है, इसको b रख लो बाहर, ठीक है। तो क्या बच गया, 2b माइनस वाई, एंड हेयर व्हाट इज कॉमन, हेयर c इज कॉमन एंड y इज कॉमन, तो cy को रखो बाहर, क्या बच गया, 2b माइनस वाई, ठीक है। तो 2b माइनस वाई मेरे को एज सच रख दिया मैंने कॉमन निकाल के, तो क्या बच गया, ए बी प्लस सी वाई। देखो मेरे को यहाँ पे रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि मेरे को फर्स्ट टू से और सेकंड टू से मैंने ऐसे ही कॉमन ले लिया, और ऐसे मेरे को सेम मिल गया ब्रैकेट में, 2b माइनस वाई मैंने इसको कॉमन ले लिया और मेरे पास आंसर आ गया। अब इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इस क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन ना आता तो मेरे को यहाँ पे रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़नी थी, ठीक है। So next we are having 19th question. In 19th question we are given with ax plus 2bx plus 3cx minus 3a minus 6b minus 9c। अभी देखो वैसे तो हमने जो 18 सम्स किए हैं उसमें मैंने 2 से कॉमन लिया है, ऐसे नहीं कि 2 जरूरी है 2 से कॉमन लेना है, आप फर्स्ट 3 से भी कॉमन ले सकते हो। देखो कैसे, इसको रखो a मल्टीप्लाई एक्स, 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई एक्स, 3 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई ए, 6 को रख लो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बी, और 9 को रख लो 3 मल्टीप्लाई सी। मैं क्या करने लगी हूँ, फर्स्ट 3 से कॉमन ले रही हूँ, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट 3 से एक्स और एक्स कॉमन आ रहा है, मैंने एक्स को कॉमन रख लिया, क्या बचा, ए प्लस 2b प्लस 3c। अभी नेक्स्ट 3 से कॉमन ले लो, एक तो मेरे को नेक्स्ट 3 से माइनस माइनस और माइनस दिख रहा है, तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। एक मेरे को 3 कॉमन दिखा है यहाँ पे तीनों में से, तो मैंने 3 को बाहर निकाल लिया, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, माइनस और 3 मैंने बाहर रख लिया, क्या बच गया, a प्लस माइनस और 3 मैंने बाहर रखा, क्या बच गया, 2b प्लस 3c। ये सेम आ गया ना, तो सेम रख लो कॉमन करके बाहर, ये आ जाएगा बाहर,
देन वी आर स्टार्ट द ब्रैकेट, देन वी आर हैविंग x माइनस 3, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर. So next we are having 20th question. In 20th question we are given with 2ab square c minus 2a plus 3b cube c minus 3b minus 4b square c square plus 4c. अब देखो मैं 2 से कॉमन लूँ, 3 से कॉमन लूँ कि कैसे करूँ. मेरे को वैसे दिख रहा है कि मैं अगर 2 लूँ, यहाँ पे फर्स्ट 2 मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, a भी कॉमन दिख रहा है, सेकंड में से मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है और b कॉमन दिख रहा है, और नेक्स्ट 2 से मेरे को 4 कॉमन दिख रहा है और c कॉमन दिख रहा है. तो मैं 2 ले लूँ, ज़्यादा अच्छी रहूँगी. ठीक है, तो पहले 2 ले लो. 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c माइनस 2 मल्टीप्लाई a प्लस 3 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c माइनस 3b माइनस 4b स्क्वायर b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c प्लस 4 मल्टीप्लाई c. तो फर्स्ट 2 से क्या कॉमन लोगे, एक तो 2 कॉमन ले लो, एक आप क्या करो a कॉमन ले लो. ठीक है, a कॉमन ले ली. सो ब्रैकेट स्टार्ट करो, तो क्या बच गया b स्क्वायर c. देन वी आर हैविंग माइनस 2a मैंने पूरा बाहर निकाल लिया, क्या बच गया 1. इन दोनों में से क्या करो आप 3 कॉमन लो. एक तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, एक मेरे पास क्या कॉमन है, b कॉमन है, एक मैंने b कॉमन ले लिया. ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पे भी b स्क्वायर c माइनस 1. अब क्या करो, इन दोनों में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक मेरे पास c कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई c मैंने रखा बाहर, क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे माइनस b स्क्वायर c प्लस 1. अभी देखो वैसे तो b स्क्वायर c 1 b स्क्वायर c 1 और b स्क्वायर c 1 मेरे को दिख रहा है, बट यहाँ पे साइन चेंज है, साइन की थोड़ी गड़बड़ है. तो क्या करो, साइन को सेम कर लो. कैसे करोगे, इसको रखो एज सच, b स्क्वायर c माइनस 1 3b b स्क्वायर c माइनस 1. यहाँ पे क्या करो, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल के ये प्लस हो गया माइनस, क्या बच गया b स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर c प्लस हो गया प्लस 1 माइनस 1 हो गया. अब मेरे को सेम दिखना शुरू हो गया ना, तो सेम को रख लो बाहर, ये पूरा सेम को रख लो कॉमन. अब ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्या बच गया 2a प्लस 3b माइनस 4c, ये आ गया हमारे पास आंसर. Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.